नमस्कार मित्रों। तो हम हठ प्रदीपिका का अध्ययन कर रहे थे। तो जो पिछली कक्षा थी हमारी तीसरी कक्षा, उसमें हम जो प्रथम उपदेश था वो हम पूरा पढ़ चुके हैं। अब दूसरा उपदेश देखेंगे हम। तो जो द्वितीय उपदेश है वहाँ पर सबसे पहले प्राणायाम अभ्यास से पूर्व आवश्यक शर्तें बताई हैं कि जब हम प्राणायाम प्रारंभ करेंगे उसके अभ्यास से, प्राणायाम के अभ्यास से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए, तो इस शर्तें बता दी हैं। और शर्तों में सबसे पहले कहा है कि अथासने दृढ़ योगी वशी हितमिताशन गुरु उपदिष्ट मार्गेण प्राणायामेन समभ्यसेत। कहता अथासने दृढ़ योगी, कहता है कि अब क्या है कि इसके बाद जो पहले जो आसन इत्यादि बता दिया कि आसन में अच्छी तरह दृढ़ होने के बाद वशी हितमिताशनः, इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए लाभदायक मिताशना संतुलित भोजन करे। और इसके बाद क्या करे? गुरु उपदिष्ट मार्गेण, और गुरु के द्वारा उपदेश किए गए मार्ग का अनुसरण करे। प्राणायामेन समभ्यसेत, और अनुसरण क्या करेंगे? प्राणायाम का अच्छी तरह अभ्यास करे। तो यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। तो ये तो मूल पुस्तक थी, तो यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, यहाँ से हम पढ़ेंगे। पुस्तक बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर आगे कहा है कि प्राणायाम का अभ्यास बता दिया है पूरा का पूरा। फिर कहा है कि अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण उसका श्लोक भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके बाद क्या करें। तो कहा कि मन और श्वसन की बात बता दी है कि अन्योन्याश्रित, कि हमारा जो मन है और हमारा जो श्वास है वह एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहता है। बहुत बड़ी बात है कि हमारा जो मन है और श्वास है दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। उदाहरण के लिए, जब भी हमें कभी गुस्सा आता है तब आप देखिए, महसूस करिए कि हमारा जो श्वसन होता है, श्वसन की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज़ी से प्रारंभ होती है, बहुत तेज़ी से चलती है। जैसे ही गुस्सा शांत होता है तो श्वसन धीमे धीमे हमारा कम हो जाता है। तो वही उसी के संदर्भ में श्लोक है कि चले वा ते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, है ना। इस योगी स्थाणित्वम आपनोति ततो वायु निरोधयेत, इस प्रकार का श्लोक है। कहते हैं कि वायु के चलायमान होने पर मन भी चंचल हो जाता है। कि वायु के, जब वायु हमारे अंदर चलायमान होती है तो क्या मन भी चंचल हो जाता है, और वायु के स्थिर होने पर मन भी स्थिर हो जाता है। बहुत बड़ी बात कही है कि अगर आपका वायु स्थिर है, वायु पर आपने कंट्रोल कर लिया, प्राणायाम के बारे में बता रहे हैं कि अगर आपने प्राण पर कंट्रोल कर लिया है, प्राणायाम में कंट्रोल कर लिया है, तो आपका जो मन है वह भी चंचल नहीं रहेगा। जब तक आपका वायु पर कंट्रोल नहीं है तब तक आपका मन पर भी कंट्रोल नहीं हो सकता है। फिर आगे कहा कि जब तक शरीर में वायु है तो जीवन है, शरीर से वायु का निकल जाना ही मृत्यु कहलाता है। हमारे शरीर में वायु का मतलब यहाँ पर प्राण से मतलब है कि हमारे जो प्राण हैं, तो जब तक शरीर में प्राण है या वायु है तो जीवन है, और शरीर से वायु का निकल जाना ही मृत्यु कहलाता है। इसीलिए वायु का निरोध करना चाहिए। वायु का निरोध अर्थात प्राणायाम करना चाहिए। ठीक है, कि वायु का अर्थ यहाँ पर प्राणायाम से लेना है, यहाँ पर बात वही कह रहे हैं, बस कहने का तरीका थोड़ा अलग है। फिर अगले श्लोक में इन्होंने कहा कि प्राणायाम से पूर्व नाड़ी शोधन करना चाहिए। कि नाड़ी शोधन की क्रिया बहुत महत्वपूर्ण बनती है ये, कि नाड़ी शोधन हमें कब करना चाहिए? कि प्राणायाम से पूर्व करना चाहिए। फिर कहा क्यों करना चाहिए? तो इसके संदर्भ में कहा है कि जब तक नाड़ियाँ अथवा प्राणवाहिनियाँ, नाड़ियों का अर्थ क्या है? कि प्राणवाहिनियाँ दूसरा नाम है, कि प्राण जिनमें चलता है, कि नाड़ियाँ अथवा प्राणवाहिनियाँ मल से भरी हुई हों तो प्राणवायु सुषुम्ना में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक हमारी जो नाड़ियाँ हैं अगर उनमें मल भरा रहेगा तो हमारा जो प्राणवायु है वह सुषुम्ना में प्रवेश नहीं कर पाएगा, और जब हमारा प्राण सुषुम्ना में प्रवेश नहीं करेगा तो कहा कि तो उन्मनी
अवस्था की प्राप्ति कैसे होगी? तो हमारी उन्मनी बोल तो समाधि, समाधि के एक अर्थ उन्मनी भी है। ये राजयोग है, उन्मनी है, मनोन्मनी है, समाधि है, ये सब समानार्थक शब्द हैं। तो उन्मनी अवस्था की प्राप्ति कैसे होगी? तो मतलब प्राणायाम से पूर्व हमें नाड़ी शोधन करना ही चाहिए। फिर आगे कहा कि नाड़ी शुद्ध होने पर ही योगी प्राण संग्रहण में सक्षम हो पाता है, कि जब हमारी नाड़ियां शुद्ध होंगी तभी हम प्राणों को अच्छी प्रकार से संग्रहित कर पाएंगे या प्राण ले पाएंगे। तो जब नाड़ी शुद्धि की बात कही तो उसकी विधि बता दी कि नाड़ी शोधन हमें कैसे करना चाहिए। तो नाड़ी शोधन की विधि बताइए कि बद्ध पद्मासन में बैठकर। सबसे पहले क्या कि पद्मासन में बैठना। पद्मासन कैसा होना चाहिए कि बद्ध पद्मासन में बैठकर चंद्र नाड़ी से पूरक करें, इड़ा नाड़ी से चंद्र नाड़ी से पूरक करें, यथाशक्ति धारण करें मतलब कुंभक करें, और सूर्य नाड़ी से हम रेचक करें, पिंगला से श्वास को हम बाहर छोड़ दें। फिर पुनः सूर्य नाड़ी से हम धीमे धीमे उदर को भरें, पूरक करें, फिर कुंभक करें, फिर चंद्र नाड़ी से रेचन करें। मतलब जिस नाड़ी से वायु का रेचन किया हमने, जब श्वास सबसे पहले हमने लिया, उसके बाद हमने जिस नाड़ी से वायु का रोचन किया उसी नाड़ी से हमें पूरक करना है। फिर कुंभक की क्षमता, जब तक हम श्वास को अंदर रोक सकते हैं तब तक हमें श्वास को अंदर रोके रखना है। फिर धीमे धीमे नासिका के दोनों भागों से श्वास को निकाल देना है। वेग से हम कदापि भी नहीं निकालेंगे। जब हम इस प्रकार से अभ्यास करेंगे तो क्या होगा कि इस प्रकार का अभ्यास करने से, इस प्रकार से नाड़ी शोधन का अभ्यास करने से, ध्यान रखना नाड़ी शोधन की बात चल रही है, कि इस प्रकार से नाड़ी शोधन का अभ्यास करने से 3 महीने से कुछ अधिक समय में नाड़ी निर्मल हो जाती है। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि स्वात्मा राम जी के अनुसार नाड़ी शोधन कितने दिनों तक अभ्यास करने से नाड़ियां निर्मल हो जाती हैं? तो 3 महीने से कुछ अधिक समय। आगे देखेंगे, आगे पर कुंभक की बात कही है। कुंभक का समय बताया है, तो कुंभक का जो समय है 4 बार बताया, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है कि कुंभक का समय क्या क्या है, कि प्रातः काल है, मध्याह्न काल है, सायं है और अर्धरात्रि है। ये 4 समय बताएं कुंभक के लिए। फिर कहा है कि धीरे धीरे कुंभक की संख्या 80 तक लेकर के जाएं। जिस कुंभकों की संख्या है उसको अगर एक साथ तो नहीं बढ़ाएं, लेकिन उसकी जो संख्या होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 80 तक लेकर के जाएं। और इसी बात को अन्य जगह भी खोला है, तो वहाँ पर एक आगे भी आएगा जब अब हम लोग और पुस्तकें पढ़ेंगे, हठ रत्नावली इत्यादि पुस्तकें पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इस बात को खोल दिया है कि अधम है, मध्यम है, उत्तम है। तो अभी यहाँ पर इस बात को खोला नहीं है, लेकिन ये कहा है कि धीरे धीरे कुंभक की संख्या 80 तक लेकर जाएं। एक साथ 80 करने की बात नहीं कही है। तब 80 लेकिन तक लेकर जाएंगे तो एक समय में लगभग 20 कुंभक हम लोग लगाएंगे। 20 × 4 = 80। तो बताया कि कुंभक की स्थिति, जब हम कुंभक की लगाएंगे तो उसकी स्थिति क्या होगी। कुंभक का अर्थ होता है वायु को रोकना, चाहे वह अंदर हो चाहे वह बाहर हो, अंतः कुंभक और बहिर्कुंभक। तो इतना आप लोग जानते हैं। तो अभी हमें यही पढ़ना है, इस बात पर अधिक प्रकाश नहीं करूँगा, नोट्स की दृष्टि से पढ़ना है हमें कि कुंभक की स्थिति कैसी कैसी बताई है। तो 3 प्रकार की यहाँ पर इन्होंने कुंभक की जो स्थिति है वो बताई है। पहला है कनीयस, दूसरा है मध्यम और तीसरा है उत्तम। जब पहली स्थिति कनीयस स्थिति होगी कुंभक की, तो हमारे शरीर से पसीना निकलेगा। जब मध्यम स्थिति होगी, दूसरी स्थिति आएगी, तो हमारी बॉडी में, शरीर में कंपन होना प्रारंभ हो जाएगा। और जो तीसरा जो स्थिति बताई है उत्तम, जिसको बोला है कि प्राण क्या है कि ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है। हमारा जो प्राण है, प्राण स्थान, कहा कि प्राण स्थान में पहुंच जाता है। प्राण स्थान का मतलब, स्थान का मतलब है ब्रह्मरंध्र, कि हमारा जो प्राण है वह ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है। फिर कहा कि प्राणायाम के अभ्यास से उत्पन्न होने वाले जो पसीना है, जब हम प्राणायाम करेंगे तो हमें पसीना भी उत्पन्न होगा, तो उसका क्या करें। तो उसके लिए यहाँ पर बताया है कि जब हम प्राणायाम करेंगे और उससे जो हमें अब पसीना निकलेगा हमारे शरीर पर, तो उसका हमें शरीर पर ही मर्दन करना है, शरीर पर भी मालिश करनी है उसकी। उससे फायदा क्या होगा कि शरीर में दृढ़ता और लघुता आएगी। शब्द याद रखना, शरीर में दृढ़ता और लघुता आएगी, शक्ति और हल्कापन।
शक्ति और हल्कापन भी कह सकते हैं, लेकिन ये जो शब्द हैं दृढ़ता, लघुता, इन शब्दों को आप लोग याद रखें। फिर आगे कहा है कि ठीक है चलिए, खाएं क्या का, तो कहा है कि खाने के लिए बताया कि प्राणायाम अभ्यास के प्रारंभिक काल में, जब प्राणायाम का अभ्यास हम लोगों ने प्रारंभ किया है, उस समय हमें क्या कहा कि दूध तथा घी युक्त भोजन करना चाहिए। भोजन कैसा होना चाहिए? दूध और घी युक्त भोजन होना चाहिए। फिर कहा है कि जब अभ्यास हमारा अच्छा हो जाए, समय समय हो जाए, दृढ़ अभ्यास हो जाए, हमारा परिपक्व हो जाए अभ्यास, तो इस प्रकार के नियम की हमें आवश्यकता नहीं है। फिर कहा है कि अभ्यास एकदम तो दृढ़ होगा नहीं, तो उसी के लिए कहा है कि जिस प्रकार से उपमाएं दी हैं, सिंह, हाथी इत्यादि की तरह ही प्राण को धीरे धीरे वश में लाना चाहिए। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि स्वात्मा राम जी के अनुसार किस प्रकार से प्राण को वश में लाना चाहिए? तो सिंह तथा हाथी इत्यादि की तरह प्राण को धीमे धीमे वश में लाना चाहिए। अगर एक साथ हम जल्दबाजी करेंगे, शीघ्रता करेंगे, तो क्या होगा कि हमें हानि हो जाएगी। और हानि क्या क्या होगी? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको याद रखना अधिक महत्वपूर्ण है कि प्राणायाम गलत करने से हानियां क्या क्या उत्पन्न होती हैं। लाभ तो होते ही होते हैं, लेकिन अगर हम गलत प्राणायाम करेंगे तो हमें हानियां भी उत्पन्न होंगी। सबसे पहले क्या कहा है कि सभी रोगों की उत्पत्ति, जितने भी रोग हैं, सभी रोग उत्पन्न होने हमारी शरीर में शुरू हो जाएंगे, प्रारंभ हो जाएंगे। फिर कहा है कि सबसे पहले हिचकी, श्वास, कास, कास का अर्थ है खांसी, सिर, कान, आँख में पीड़ा और भी अनेक प्रकार के रोग। तो ये क्रम बहुत जरूरी है, क्रम आजकल बहुत पूछने लग गए हैं। सभी प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है, हिचकी, श्वास, काश, खांसी, सिर, कान और आँख में पीड़ा उत्पन्न हो जब होने लग जाती है, और भी अनेक प्रकार के रोग। तो इनको क्रम से याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। नाड़ी शुद्धि के लक्षण बताए इन्होंने कि ये जब हमारी नाड़ी शुद्धि हो जाएगी तो उसको कुछ लक्षण होते हैं, तो हमें पता लगेगा कि हाँ, कि हमारी नाड़ियाँ शुद्ध हो गई हैं। तो वो लक्षण हैं, 6 लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं, ये भी क्रम से याद करना बहुत अत्यधिक आवश्यक है। तो क्या शरीर की कृशता, हमारे शरीर में क्या कृशता, पतलापन प्रारंभ हो जाएगा। फिर क्या कांति, शरीर में चमक आना प्रारंभ हो जाएगी। वायु का यथेष्ट धारण, जितना हमारे शरीर के अंदर वायु जानी चाहिए प्राण के माध्यम से, उतनी वायु हमारे अंदर जाएगी। अग्नि प्रदीप्त, हमारी जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त हो जाएगी। नाद की अभिव्यक्ति योग में नाद सुनाई देने लग जाएगा। और आरोग्यता, ये 6 यहाँ पर लक्षण बताए हैं। तो ये 6 लक्षण क्रम से याद होने चाहिए। फिर आगे षटकर्म की बात कही है, तो षटकर्म की जो बात है वो 21वें श्लोक में कही है कि मेधा श्लेष्माधिका पूर्वम षटकर्माणि समाचरे। श्लोक तो और बड़ा है, लेकिन एक इतनी पंक्ति लिख दी है कि मेधा श्लेष्मा अधिका पूर्वम, कि अगर हमारे शरीर में मेद, वसा और श्लेष्म कफ, जो फैट है और कफ है, स्थूलता, मेद को स्थूलता भी बोलते हैं हिंदी में, है ना, फैट भी बोल देते हैं, श्लेष्मा का अर्थ है कफ, कि जब ये चीज़ें हमारे शरीर में अधिक हो जाएं तो हमें क्या है कि षटकर्म का अभ्यास करना चाहिए। और अगर समभाव हैं, एक जैसी है, बराबर मात्रा में है, तो इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। वही कहा है कि वसा, स्थूलता, फैट तथा कफ के अधिक होने पर षटकर्म करें। वात, पित्त, कफ यदि समभाव है तो आवश्यकता नहीं है। तो षटकर्मों के जो नाम है, धौतिर, वस्तिर तथा नेति, त्राटकम, नौलिकम तथा कपालभातिश्चैतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। तो ये 6 नाम है, धोती है, वस्ती है, नेति है, त्राट्य है, नौली है, कपालभाति है। तो स्वात्मा राम जी के अनुसार हैं, इस प्रकार से हमें क्रम से याद होनी चाहिए। लेकिन जो हठरत्नावली जो पुस्तक है उसमें बिल्कुल ही अलग टाइप से दी गई हैं, तो आपको यहाँ पर ये क्रम आपको याद रखना चाहिए। फिर कहा कि जो षटकर्म है इन्हें गोपनीय रखना चाहिए, जो षटकर्म है इन्हें गोपनीय रखना चाहिए। तो क्या ये सभी क्रियाएं शरीर का शोधन करती हैं और आश्चर्यजनक फल देने वाली हैं। जो क्रियाएं हैं, षट क्रियाएं हैं, इनसे फायदा क्या होता है? ये शरीर का शोधन करती हैं और आश्चर्यजनक फल देती हैं। चलिए अब देखते हैं क्रियाएं। तो धोती, तो धोती एक तरफ मैंने विशेषता लिखी, एक तरफ लाभ लिखा है। धोती के 4 अंगुल, चतुरांगुल विस्तारेण, कि 4 अंगुल चौड़ा होना चाहिए और 15 हाथ लंबा होना चाहिए। ये विशेष बात है, इसको याद रखना है, विशेषता। वस्त्र को जल में भिगोकर, यह तो आपको पता ही होगा, पर 4 और 15
4 अंगुल चौड़ाई होनी चाहिए और 15 हाथ उसकी लंबाई होनी चाहिए। फायदा क्या होता है धोती करने से कि काश मतलब खांसी, श्वास, दमा, जीव इत्यादि, प्लीहा तिल्ली, कुष्ठ और 20 प्रकार के कफ रोग जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं धोती करने से। बहुत बड़ा फायदा है। एक धोती में गजकरणी भी साथ में बता देते हैं, लिखी गई है कि अपान वायु को ऊपर की ओर उठाकर उदरगत पदार्थों का उद्वमन करें। जलवस्ती अलग है, ये है ना कि अपान वायु को ऊपर उठा, हमारे जो अपान वायु हो पेट के अंदर उसकी वायु को ऊपर उठाएंगे और उदरगत जो भी हमारे शरीर में पदार्थ हैं उनको हम बाहर निकाल देंगे। जल पीने की बात नहीं कि इसका ध्यान रखेंगे विशेष गजकरणी में यहाँ पर। तो इस क्रिया द्वारा मणिपूरक चक्र तथा विशुद्धि चक्र प्रभावित होते हैं। जब हम गजकरणी करते हैं तो मणिपूरक चक्र मतलब नाभि पे होता है और विशुद्धि चक्र हमारा कंठ पर होता है, तो ये दोनों चक्र प्रभावित होते हैं। आगे कहा वस्ती, तो वस्ती की विशेषता में कहा है कि नाभि पर्यंत जल में, जल कितना होना चाहिए, नाभि पर्यंत जल में खड़े हो जाएं और वहां पर क्या है कि उत्कट आसन लगाएं नाभि पर्यंत जल में। और नाश नलिका का गोदामे प्रयोग, नलिका है उसका गोदामे हम प्रयोग करें और उस नलिका के द्वारा जो पानी होता है उसको ऊपर खींचते हैं। तो एक विधि होती है, तो उसके लाभ बताए हैं यहाँ पर कि गुल्म, हमारे शरीर में जो वायु गोला मतलब बार बार वायु बनना है वो ठीक होती है। प्लीहा रोग हमारा ठीक होता है। उदर में विद्यमान वात पित्त कफ, हमारे अगर वात पित्त कफ अगर अत्यधिक हो रहे हैं विषम है तो उनको ठीक करता है और सभी रोग नष्ट करता है। धातु इंद्रिय अंतःकरण की प्रसन्नता, धातु ठीक होती है, हमारी इंद्रिय हमारे बस में आती है और अंतःकरण हमारा प्रसन्न रहता है। शरीर में कांति आती है, अग्नि प्रदीप्त होती है और संपूर्ण दोषों को नष्ट करने वाली है। तो ये ध्यान रखें बिल्कुल, ये जो लाभ हैं बहुत आवश्यक हैं। तो क्या पहले वायुगोला, प्लीहा, उदर में विद्यमान वात पित्त कफ, धातु इंद्रिय अंतःकरण की प्रसन्नता, कांति, अग्नि प्रदीप्त संपूर्ण दोषों को नष्ट करने वाली। आगे कहा है कि नौति नेति, तो नेति यहाँ पर कहा एक वितस्ती, एक वितस्ती का अर्थ है बिलात, एक बिलात में लगभग 12 अंगुल होते हैं, तो 12 अंगुल लंबी। तो 9 इंच का भी वहाँ पर ये बताया गया कई हर जगह, अगर इंच में अगर हम इसका परिमाण लेंगे परिमाप लेंगे तो 9 इंच होनी चाहिए, अगर अंगुल में लेंगे तो 12 अंगुल होना चाहिए। तो ये विशेषता है। सुस्निग्ध होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। नासिका से प्रवेश हम उसका कराएंगे और मुख से उसका निर्गमन करेंगे, मुख से हम बाहर निकाल लेंगे उसको। लाभ क्या होते हैं नेति से, तो कहा है कि कपाल शोधन, हमारा जो कपाल प्रदेश है उसमें शुद्धता होती है, वहाँ का जो कफ है वो इत्यादि सब नष्ट होता है। दिव्य दृष्टि होती है, हम जिनकी चश्मा इत्यादि लगा हुआ है, दृष्टि कमजोर है, वो दृष्टि ठीक होती है। जत्रु मतलब स्कंध के ऊपर होने वाले जो रोग समूह है, कंधे से ऊपर ऊपर होने वाले जो रोग हैं हमारे, वो सारे के सारे ठीक होते हैं। अगला कहा त्राटक, त्राटक में कहा कि हमारा जो लक्ष्य है वो सूक्ष्म होना चाहिए, छोटा लक्ष्य होना चाहिए और दृष्टि बिल्कुल निश्चल होनी चाहिए, बिल्कुल टकटकी लगा करके देखना है, बार बार दृष्टि इधर उधर नहीं करनी है। और कब तक देखना, अश्रु पर्यंत देखना है, अश्रु पर्यंत, जब तक हमारे आंखों से आंसू ना निकलने लग जाएं तब तक हमें लगातार देखना है। लाभ क्या होता है त्राटक से, तो कहा नेत्र रोग, हमारे जो नेत्र के जो रोग होते हैं आंखों के वो ठीक होते हैं। तंद्रादि जो आलस्य इत्यादि है, तंद्रा है, नींद इत्यादि के रोग हैं वो भी ठीक होते हैं। सोने पेटी के समान गुप्त रखना चाहिए, इसको बोलते हैं हाटक, हाटक का अर्थ है कि सोने की पेटिका। तो हमें जो त्राटक है इसका ध्यान रखना है कि बस इसी के बारे में कहा है कि यह प्रश्न भी आता है कि ऐसे कौन सा षटकर्म है जिसको हमें सोने की पेटी के समान गुप्त रखना चाहिए, तो त्राटक, तो इसका विशेष लाभ है, तो इन लाभों को अवश्य याद रखें। आगे है नौली, तो नौली की जो विशेषता है यह हठ क्रियाओं में श्रेष्ठ है, जितनी भी हठ क्रियाएं हैं उनमें सबसे अधिक श्रेष्ठ है। कंधे झुकाकर उदर को तीव्र गति से दाएं तथा बाएं घुमाएं, कंधे झुका लेंगे और उदर को जो पेट हमारा है उसको तेजी से दाएं भी घुमाएंगे तथा बाएं घुमाएंगे। लाभ क्या होता है, मंद अग्नि को प्रदीप्त कर पाचन क्रिया को तेज करना, हमारी जो अग्नि है जठराग्नि है वो अगर मंद पड़ गई है, हल्की है, तो उसको तेज कर देगी उस अग्नि को, तो पाचन क्रिया हमारी अच्छी हो जाएगी। फिर का सदा आनंद देने वाली, हमेशा इससे आनंद मिलता है।
संपूर्ण दोषों को नष्ट करने वाली। तो ये लाभ अत्यधिक आवश्यक हैं। फिर कहा कि कपालभाति, तो कपालभाति की विशेषता बताया कि भस्रावलेह कारस्य, ये महत्वपूर्ण है, पूछ लेते हैं। एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है कि भस्रावलेह कारस्य किसके संदर्भ में कहा गया है, तो कपालभाति के संदर्भ में कहा गया है कि भस्रावलेह कारस्य मतलब लोहार की धौकनी के समान। लोहार, जो लोहार होता है, जो लोहे वाली वस्तु में बनाता है, उसकी धौकनी जिसमें चीजें गर्म करते हैं, उसके समान शीघ्रता से रेचक और पूरक करना है। श्वास शीघ्रता से अंदर लेनी है और शीघ्रता से बाहर हमें छोड़नी है। लाभ क्या है कि कफ दोष विशोषणी, जितने भी हमारे शरीर के अंदर कफ दोष होते हैं उनको नष्ट करने वाली होती है। तो आज के लिए हम सटक्रियाँ ही रखेंगे। इत्योम शम, आज की क्लास को यहीं पर विराम देंगे। अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं नोट्स के लिए, और अगर अच्छी प्रकार से पढ़ना चाहते हैं, इनको याद करना चाहते हैं, नीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद।